रियल एस्टेट में इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी क्या होती है? बहुत लोग बहुत दिनों से सवाल कर रहे थे, कमेंट में बार बार लिख रहे थे, सर इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के बारे में बताइए। तो ये वीडियो आप सब लोगों के लिए, आपने जो प्यार हमें दिया है, जो आपने हमारे चैनल को एशिया का नंबर 1 रियल एस्टेट ट्रेनिंग कोचिंग चैनल बनाया है और हमारी बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर को जो एक नेशनल बेस्ट सेलर बुक बनाया है, स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो फॉर यू ऑल। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के टाइप्स क्या है, कैसे इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज अलग अलग तरीके से आइडेंटिफाई करें, सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी पर ये वीडियो बनाने का एक और कारण ये भी है कि आने वाले समय में भारत में मेड इन भारत का कॉन्सेप्ट बहुत ग्रो कर रहा है। बहुत सारी बड़ी कंपनी अपने प्लांट, अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पर भारत में एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है। अगर कल जाकर आप बहुत अच्छा काम करते हैं, आप कॉर्पोरेट लीजिंग का काम करते हैं, बड़े एजेंट प्रॉपर्टी डीलर के रूप में काम करते हैं, या आप एक बड़े बिल्डर है पर उन कंपनीज को भी जगह देना चाहते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग, फॉर वेयर हाउसेज या किसी भी पर्पज से, तो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी का प्रॉपर नॉलेज लेने से आप आने वाले समय में एक और बहुत बड़ी विंग में रियल एस्टेट से बहुत पैसा बना सकते हैं। इसलिए वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है, इसे एंड तक जरूर देखें। मेरा नाम डॉक्टर अमोल मौर्य है, मैं एक रियल एस्टेट कोच, एक रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर, एक रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर हूँ और मैं और मेरी टीम बार बार आपके लिए कोशिश करते हैं कि रियल एस्टेट का हर टॉपिक का हर प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो आपके लिए लेकर आए। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना ना भूले। हम नहीं चाहते ऐसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल वीडियो कभी आपके मिस हो। पॉइंट नंबर 1, सबसे इंपॉर्टेंट पहला टाइप इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी का वो है वेयर हाउसेस। वेयर हाउस का डिमांड दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आज जैसे जैसे ई कॉमर्स कंपनीज ग्रो कर रही है, उतना ज़्यादा वेयर हाउसिंग की डिमांड बढ़ रही है ताकि वो अपने मटेरियल को स्टोर कर सके वहाँ पर। तो वेयर हाउस के लिए सबसे पहले लैंड का एक्विजिशन ऐसी जगह पे किया जाता है जो किसी भी नेशनल हाईवे से या बड़े रोड से कनेक्टेड एरिया हो किसी भी सिटी का, और वहाँ वेयर हाउस बनाए जाते हैं। मान लीजिए आपका 5000 फुट का प्लॉट है, 10,000 फुट का प्लॉट है, आप वहाँ पर एक वेयर हाउस बनाकर किसी कंपनी को रेंट पे दे सकते हैं। या अगर आपके पास 2-5 एकड़ की जगह और आप उसे इंडस्ट्रियल एनए करवाते हैं, तो आप उस पर इंडस्ट्रियल लेआउट का प्लॉटिंग का प्रोजेक्ट भी डाल सकते हैं, या वहाँ पर लोगों को वेयर हाउस के लिए वो जगह बेच सकते हैं ताकि वो वहाँ वेयर हाउस बनाकर कमर्शियल रेंट या अच्छा खासा रेंट अर्न कर सकें। वेयर हाउस की डिमांड बढ़ने का दूसरा कारण ये भी है मेरे दोस्तों कि जो बड़े बड़े एक्सप्रेस हाईवेज बन रहे हैं उसके वजह से आज बड़ी बड़ी सिटीज़ के बीच की कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है। जैसे एक 72,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है नागपुर से मुंबई के बीच में बना है, समृद्धि एक्सप्रेस वे। इस पर भी हमारी एक केस स्टडी बनी हुई है, जिसके वजह से समृद्धि एक्सप्रेस वे के आसपास बहुत सारे वेयर हाउस के लॉजिस्टिक्स पार्क की डिमांड बढ़ती जा रही है। क्योंकि पहले नागपुर से मुंबई जाने में भारत के फाइनेंशियल कैपिटल को महाराष्ट्र की सेकंड कैपिटल नागपुर कनेक्ट होने में या जाने आने में 18 घंटे लग जाते थे, लेकिन समृद्धि हाईवे की मदद से आप 10 घंटे में कर जा सकते हैं। लेकिन समृद्धि हाईवे की मदद से आप 10 घंटे में भी डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं। इससे ऑब्वियसली वेयर हाउसेस के लॉजिस्टिक्स पार्क की डिमांड बढ़ती है। सेकंड कैटेगरी है जो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की आती है, वो है हैवी मैन्युफैक्चरिंग बिल्डिंग। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए आपको कोई बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालना है, आपको एक बहुत बड़ा आयरन और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालना है, राइस मिल डालनी हो, कोई हैवी मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट के लिए बड़ा से बड़ा बिल्डिंग को रेडी करना, उसे हैवी मैन्युफैक्चरिंग बिल्डिंग कहते हैं, जो वेयर हाउस का पार्ट है। जब आप 2 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़ में बड़े बड़े शेड्स बनाते हैं, वहाँ बड़ी बड़ी मशीनरीज, बड़ी बड़ी यूनिट्स लगते हैं, 30 फुट, 40 फुट, 100, 50 फुट तक इसकी हाइट होती है। ऐसे केसेस में, या कभी कभी बहुत बड़े शेड भी होते हैं 60 फुट, 70 फुट, 80 फुट हाइट तक के, ऐसी जगह पर हैवी मैन्युफैक्चरिंग होती है, बड़े बड़े ब्लास्ट फर्नेसेस लगते हैं। वहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं उस इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को हैवी मैन्युफैक्चरिंग बिल्डिंग कहते हैं। अगर आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट है तो आप इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी जानते होंगे। अगर आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, एक एजेंट ब्रोकर चैनल बटर और कल इस तरह के लैंड के डील करना चाहते हैं, तो इस तरह का नॉलेज आपको बहुत अपडेटेड रहने में मदद करेगा। तीसरा प्रकार है लाइट मैन्युफैक्चरिंग बिल्डिंग। इसका मतलब क्या है? लाइट मैन्युफैक्चरिंग बिल्डिंग मेरे दोस्तों 2000 फुट, 5000, 10,000 फुट में एक 15 फीट, 20 फीट हाइट का एक शेड, जहाँ पर चीज़ों को असेंबल किया जाता हो, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाए जाते हो। बहुत हैवी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, लाइट प्रोडक्ट को असेंबल किया जाता हो, लाइट मैन्युफैक्चरिंग होती हो। या मान लीजिए कि कोई ईवी स्कूटर्स का वहाँ पे असेंबली होता हो, ईवी स्कूटर के 50 प्रकार के अलग अलग पार्ट वहाँ पर आते हैं और वहाँ सिर्फ असेंबली का काम होता हो। ऐसे छोटे छोटे काम, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के काम, इलेक्ट्रॉनिक, या फिर मान लीजिए कोई सोप मैन्युफैक्चरिंग की छोटी सी जगह है जो 2000 फुट में भी इनफ है, या कोई छोटा फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट हुआ है, या 2-4 छोटी सी मशीनें हैं, ये सब लाइट मैन्युफैक्चरिंग में आता है। लाइट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा एक टाइप है, और ये बिल्डिंग यूजुअली इलेक्ट्रॉनिक्स, असेंबली, टेक्सटाइल प्रोडक्शन, पैकेजिंग या स्मॉल स्केल पे प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग छोटे छोटे लेवल के प्रोडक्ट के लिए यूज़ की जाती है। चौथे नंबर पे आती है फ्लेक्स बिल्डिंग। फ्लेक्स बिल्डिंग क्या है? ये इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी का एक बहुत बड़ा पार्ट है। फ्लेक्स बिल्डिंग एक तरह का इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है जो फ्लेक्सिबल यूज़ के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इसमें ऑफिस स्पेस, वेयर हाउस, रिटेल, ये लाइट इंडस्ट्रियल स्पेस का कॉम्बिनेशन होता है। मान लीजिए आपको 5000 स्क्वायर फीट में 2000 स्क्वायर फीट जगह वेयर हाउस के जैसे यूज़ करनी है,
1000-2000 स्क्वायर फुट में लाइट मैन्युफैक्चरिंग करनी हो और वहीं 500 से 1000 फुट में आपको अपना एक शानदार कॉर्पोरेट ऑफिस भी शो करना है। इस तरह के बिल्डिंग को, इस तरह के इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को फ्लेक्स बिल्डिंग भी कहा जाता है। ये बिल्डिंग अडेप्टेबल होती है, जो उन बिजनेसमैन के लिए परफेक्ट होती है जो एक ही रूफ के नीचे ऑफिस और ऑपरेशन स्पेस दोनों को चलाना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 5, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बिल्डिंग। मान लीजिए आपके बिजनेस में R&D का बहुत बड़ा रोल है। मान लीजिए आप वाटर बॉटल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आपका एक ब्रांड है जिसमें आप वाटर बॉटल्स बनाते हैं और पानी बेचते हैं, 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर की बॉटल और छोटी बॉटल भी 250 ml 500 ml की। उस केस में आपके लिए कंपलसरी होता है कि आप एक छोटी रिसर्च लैब सेट करें जहां पानी की टेस्टिंग हो, क्वालिटी की टेस्टिंग हो। तो बहुत सारे ऐसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस होते हैं जहाँ एक R&D बिल्डिंग का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बिल्डिंग भी आती है, जहाँ पर 1000 फुट 2000 फुट 5000 फुट में, डिपेंडिंग ऑन कितनी बड़ी इंडस्ट्री आप चला रहे हैं, 10,000 फुट एक R&D की बिल्डिंग अलग होती है, वो भी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी का प्रकार है। पॉइंट नंबर 6, डेटा सेंटर, सबसे इंपॉर्टेंट। 2030 तक वैसे भी आपने सुना होगा, देखा होगा, कई आर्टिकल पढ़े होंगे कि डेटा सेंटर्स की डिमांड बढ़ रही है आज, क्योंकि मैक्सिमम लोग मोबाइल पर काम कर रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग होती है, डेटा क्लाउड पे स्टोरेज होता है, डेटा सेंटर्स का दिन ब दिन डिमांड बढ़ता जा रहा है। मेट्रो सिटीज़ में इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है, जहाँ IT हब है वहाँ डिमांड और भी ज़्यादा है। डेटा सेंटर भी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी का एक प्रकार है, जहां पर आप एक लैंड को एक्वायर करके वहां डेटा सेंटर्स को क्रिएट करते हैं और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी का यूज़ इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए होता है, इसलिए डेटा सेंटर भी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी का ही एक बहुत बड़ा प्रकार है। ये 6 के 6 टाइप अगर आपको समझ में आ गए हो और अगर आपको लगता है कि रियल एस्टेट का नॉलेज आपका अपग्रेड हो चुका है, तो सबसे पहले मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के बारे में आपको नहीं पता था। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए जानना, क्योंकि हम एक रिसर्च कर रहे हैं कि लोगों को नॉर्मल कितनी चीज़ों के बारे में रियल एस्टेट इंडस्ट्री में पता है, कितने के बारे में नहीं पता है। दोस्तों, हमारे चैनल को इंडिया का नंबर 1 रियल एस्टेट चैनल बनाने के लिए, एशिया का नंबर 1 और लीडिंग रियल एस्टेट चैनल बनाने के लिए और हमारी बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर को एक नेशनल बेस्ट सेलर बुक बनाने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का एक ओवरऑल वीडियो और कमर्शियल प्रॉपर्टी पर भी एक ओवरऑल वीडियो देखना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइए। और अगर आपको लगता है कि ये नॉलेज इनफ नहीं है, सर मुझे बहुत सीखना है, मुझे बहुत प्रो रियल्टर बनना है, मुझे एक रियल एस्टेट गेम चेंजर बनना है, तो आप हमारे बोर्डलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके RGC चैंपियन वर्कशॉप टाइप कर सकते हैं, वो आपको डिटेल देंगे, या डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी होगी 2 दिन की रियल एस्टेट गेम चेंजर चैंपियन वर्कशॉप की, आप उसे फिल कर सकते हैं। या अगर आप एक बिल्डर है, डेवलपर और बड़े लेवल पे इंडस्ट्रियल पार्क डालना चाहते हैं, आप वेयर हाउस डालना चाहते हैं, लॉजिस्टिक पार्क डालना चाहते हैं, इस बिजनेस के बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं, एक बिल्डर और डेवलपर के रूप में आप अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, तो भी आप हमारे बोर्डलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। या RGC CEO कोचिंग का फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस फॉर्म को फिल अगर आप करते हैं और अपनी डिटेल्स वहाँ फिल करते हैं और अगर हमारी टीम आपको सेलेक्ट करती है, तो एक 50,000 रुपये का 1-to-1 क्लैरिटी कॉल हो सकता है। हमारी टीम अगर आपको सेलेक्ट करती है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है। तो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फायदा जरूर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में जाकर RGC CEO कोचिंग का फॉर्म फिल कर सकते हैं या हमारे बोर्डलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे चैनल को लीडिंग चैनल बनाने के लिए, हमारी बुक को नेशनल बेस्ट सेलर बुक बनाने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।